क्या बटन रीसेट करेंगे, 76 होने के बाद रीसेट प्रेस कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एक प्रकार से अभी इस पर्टिकुलर एड्रेस में ये डेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 8 बिट एडिशन कैसे करते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर किट पर। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन सी आईसी कहाँ पर लगी हो, कैसे ये वर्क करता है, वो कौन सी आईसी किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड है, किट है। सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम एक समझ लेते हैं और एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनता है और किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए बनाने के लिए, क्या क्या नीड होती है, ये चीज समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए कि एडिशन 2 8 बिट का लेना है, तो हमें कोई 2 8 बिट चाहिए, तो हम सिंपल नॉर्मली 02 और 03 ले लेते हैं। तो ये हमारी हो गई सिंपल 8 बिट। ठीक है, 8 बिट कैसे हैं ये आप समझ लीजिए। अगर हम इस बिट को लिखा जाए तो हमारे पास 000, ठीक है, और 2 का जो आपका होता है 8421 के कॉम्बिनेशन में होता है, तो 0010। तो ये आपका हो गया 0010, ये आपके हो गए 8 बिट। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बार में इतनी बिट्स को समझ पाता है, मतलब एक्यूमुलेटर में इतनी बिट्स स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 बिट। अगर हम इसे नॉर्मल ऑपरेशन करें, हेक्स में ऐड करें, तो हमारे पास 05H आएगा। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल ऑपरेशन। अब इसे हमें इस मशीन के लिए लगाना है, तो अभी तक जो हमने समझा है वो हम समझ सकते हैं। अब एक होती है नेमोनिक्स, जिसमें हम अपना प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। तो सबसे बेसिक टर्म्स पहला ये है MVI-A। अब इसका फुल फॉर्म जो है, मतलब इसे जो पढ़ा जाता है वो ये है कि एक्यूमुलेटर का डेटा इमीडिएट मूव कराया जाए। अब एक्यूमुलेटर में हम मान लेते हैं पहली जो वैल्यू है 02, वो 02 ले लेते हैं, तो 02H हो गया। देन MVI-V, अब जो B का डेटा है वो इमीडिएट मूव कराया जाए, तो B के जो रजिस्टर है, आपने आर्किटेक्चर अगर पढ़ा होगा तो BCDEHL पेयर्स हैं रजिस्टर के, तो उसमें से हमने B रजिस्टर लिया। इस B में हम 03 को इंसर्ट कर देंगे। तो अभी हमने 2 डेटा इंसर्ट कर दिया। अब इन 2 डेटा को जोड़ेंगे, तो सब इन जोड़ने के लिए जो है हम जो अगला नेमोनिक्स यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ऐड B। अब क्या करेगा ऐड B जो है वो एक्यूमुलेटर के डेटा को ऐड करके वापस जो रिजल्ट आएगा, जो 05 रिजल्ट आएगा, वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देगा। ठीक है, अभी तक ये सब 8 बिट में चल रहा है। अब ऐड B का डेटा जो स्टोर, मतलब रिजल्ट हुआ, रिजल्ट होने के बाद आपका किसमें आया, एक्यूमुलेटर में। अब ये एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, हम चाहते हैं कि इस एक्यूमुलेटर के डेटा को STA, यानी जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो हम किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर कर दें। उसका रीजन ये है क्योंकि हम एक्यूमुलेटर का डेटा फेच नहीं कर सकते हैं, मशीन में देख नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 2050H पे स्टोर कर दिया, ये एक हमने एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर होगा। वो एक्यूमुलेटर का डेटा कौन सा होगा, ये होगा, ये रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी लोअर बिट, ये हायर बिट, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे और हम अपना प्रोग्राम को सिंपल बंद कर देंगे। ये हालांकि आप समझ रहे होंगे कि कैसे 8 बिट का हो रहा है, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो अब ये तो हो गए ऑपकोड जो हमें समझ में आ रहे हैं। अब ये मशीन को नहीं समझ में आते, तो मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज है, तो इनका भी एक कोड बना दिया गया है, जो हमारे नॉर्मल आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है। अब MVI-A का जो कोड होता है, जो ऑपकोड होता है, वो होता है आपका 3E। ठीक, ये भी 8 बिट। देन 3E, देन हम 02H, मतलब हम अपना डेटा, ये हमारा डेटा है, ये हमारा ऑपकोड है। देन MVI-B का इसी तरीके से कोड होता है 06। ये आपको चार्ट में देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा। आपको याद जो करना होगा, वो जो लॉजिक्स लगाने हैं वो इसी में लगाएंगे, ये आपको इसके थ्रू से चार्ट में देखना पड़ेगा। तो 06, देन अगेन 03H। अब ऐड B का जो होता है वो होता है आपका 80। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो हम 80 छोड़ देंगे, 80 करके। अब 80 के बाद आएगा स्टोर टू एक्यूमुलेटर, यानी कि जो इस पर्टिकुलर ऑपकोड का जो नेमोनिक्स का ऑपकोड है वो है 32। अब 32 के बाद जो भी हम एड्रेस स्टोर कराएंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लोअर बिट जाती है, देन
मेजर बिट जाती है, MSB रहता है, पहले LSB देन MSB। तो हम 5020H, ठीक, HLT का आपका 76 होता है। यहाँ पर आप RST5 भी यूज कर सकते हैं, इसमें वेरियस हैं। तो अब ये प्रोग्राम जो होगा ये वाला प्रोग्राम इंसर्ट होगा और आपका जो भी डेटा आएगा वो कहां पर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो 2050 पे दिखेगा। तो चलिए अब कैसे इंसर्ट करते हैं ये बेसिक है, समझ लीजिए। सारे प्रोग्राम इसी लॉजिक से इसमें इंसर्ट होंगे, बाकी आपको मेन है प्रोग्राम समझना, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर दे रखा हुआ है कि कैसे प्रोग्राम की लॉजिक्स हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको ऐसे सेट कर देते हैं, वो ऑन करेंगे तो आपको स्टूडेंट 85 करके दिखेगा। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको एम इसका मतलब समझ सकते हैं, जिस भी एड्रेस पे आपको जाना है वहां से आप एग्जामिन करोगे तो इसमें एम है। एम से हम मान लीजिए 2000 एड्रेस पे हम जा रहे हैं, फिर 2001 2003 इस तरीके से एड्रेसेस इसमें पड़े हुए हैं। तो हम इस एड्रेस पर जाएंगे और अपना डेटा या अपना जो प्रोग्राम है वो सेव करेंगे। तो M2000 एंटर करेंगे तो हम देखिए 2000 के एड्रेस पे आ चुके हैं, उसके सामने जो डेटा पड़ा हुआ 00 पड़ा है, तो उसकी जगह पे हम 3E 201 है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 02 देन अगेन 06 03 80 32। अब देखिए यहां पे 50 फिर 20 अगेन 76, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल रीसेट कर देंगे। क्या बटन रीसेट करेंगे, 76 होने के बाद रीसेट प्रेस कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, एक प्रकार से अभी इस पर्टिकुलर एड्रेस में ये डेटा सेव हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम G प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग एड्रेस डाल देंगे। तो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है 2000, ठीक है। 2000 डालने के बाद देन हम शिफ्ट और 4 यानी डॉलर जो है वो प्रेस करेंगे। तो जैसे प्रेस करेंगे आपका एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। एग्जीक्यूटिंग होने के बाद आपको रीसेट कर देना है। रीसेट करेंगे, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो चुका होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी आपने एड्रेस दिया था इस एड्रेस पे आपका डेटा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा जो 2050H है उस पे हमारा डेटा ये 05 आया है कि नहीं आया। तो हम किसकी मदद से जाएंगे, M2050, ठीक है। इस एड्रेस पे जाके हम देखेंगे कि वहां पर ये डेटा ऐड होके पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो देखिए 2050 पर 5 ऐड हुआ है। तो इसी तरीके से आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख करके आप, ये तो एक हो गया है कि इस किट को कैसे चलाना है, ठीक है। आप उस पर लॉजिक्स लगा कर देख सकते हैं, क्योंकि हर सभी को ये किट अवेलेबल नहीं होगी घर पे, ही आप काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप ऑनलाइन sim8085.com पर जाकर के आप लॉजिक्स लगा करके समझ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप उस पर समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।